नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 का। दोस्तों आपके आंसर की जारी हो जाने के बाद अब आपके सिर्फ मन में यही डाउट है कि आखिरकार आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके बाद आपके फाइनल में कितने मार्क्स हो तो 100% आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाए। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे और आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। 100% गारंटी ले लीजिए, ठीक है। और रिजल्ट के ऊपर क्या बिग अपडेट है, क्या रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा या अभी उसके लिए समय है, और फिजिकल के लिए आपको कितना समय मिल सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और सबसे बड़ा जो बच्चों में डाउट है, क्या 50 नंबर पर अब की बार नौकरी पक्की हो जाएगी या फिर इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके और अपने डाउट क्लियर करके वो फिजिकल पर फोकस ज़्यादा करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिकली बताते हैं। जैसे कि टोटल पोस्टेज के बारे में बात कर लेते हैं तो 7,547 पोस्ट है। अगर फॉर्म कितने भरे गए थे इसके बारे में बात करते हैं तो 32 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। आप आंकड़ा समझ लीजिए कि 32 लाख क्या हुए थे, फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर कंपटीशन की बात करते हैं 32 लाख में जब 32 लाख फॉर्म भरे गए तब का कंपटीशन अगर देखें तो 429 स्टूडेंट पर एक पोस्ट, ठीक है। यानी कि एक पोस्ट पानी थी तो 429 बच्चों से फाइट करनी होती है। लेकिन उपस्थिति ये बता देती है कि कंपटीशन कितने बच्चों से है, क्योंकि पूरे बच्चे उपस्थित कभी नहीं होते हैं। अगर उपस्थिति की बात करते हैं तो 55% से लेकर 60% बच्चे उपस्थित हुए। जो लाख में अगर बात करते हैं तो 18 लाख बच्चे लगभग उपस्थित हुए थे। अगर अब कंपटीशन के बारे में बात किया जाए तो 245 पर स्टूडेंट, यानी कि एक पोस्ट पाने के लिए अब आपको 245 बच्चों से फाइट करनी होगी। अगर दोस्तों फिजिकल के बारे में बात करते हैं, अभी तक जो हमें आंकड़ा पता चला है उसके तहत लगभग फिजिकल में 12 गुने बच्चों को बुला लिया जाएगा। अगर दोस्तों 12 गुने बच्चों को बुलाया लिया जाता है तो फिजिकल की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लेकिन वहीं अगर 10 गुना 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो फिजिकल की कट ऑफ हाई जाएगी। ये पहले ही हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और यदि 12 गुने बच्चों को बुलाया जाता है तो 90,564 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों कंपटीशन की बात करते हैं, क्या कंपटीशन हार्ड था, इजी था या मॉडरेट था। तो देखिए कंपटीशन हार्ड तो हम नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम होते हैं वो दोस्तों हार्ड नहीं कहे जा सकते क्योंकि पेपर शिफ्टों में होते हैं। जब एक पेपर हो या फिर दो पेपर हो तब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन जब पेपर शिफ्टों में होता है तो उसमें क्या होता है, कोई शिफ्ट बहुत इजी होती है तो कोई शिफ्ट बहुत हार्ड होती है। तो दोनों को कंबाइन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि पेपर का जो लेवल होगा वो मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर भी लाए होंगे और 100 में 100 क्वेश्चन किए होंगे और किसी बच्चे की हो सकता है 100 में 100 भी हो। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कंपटीशन हार्ड था, लेकिन हाँ हार्ड तो कुछ बच्चों के लिए होता है। जो बच्चे मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं, उन्हीं के लिए हार्ड होता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ आता है, उनके लिए कंपटीशन कभी भी हार्ड नहीं होता। ये बात आप अपने मन में बिठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो 15 नंबर मैथ के, यानी कि 15 क्वेश्चन मैथ के थे, रीजनिंग के 25, जीके और जीएस के 50, कंप्यूटर के 10। अगर टोटल बात करते हैं 100, अगर 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ लगनी है यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर था। टाइम 90 मिनट थे। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/4 थी, 1/4 थी। यानी कि दोस्तों 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो यही होता है नेगेटिव मार्किंग। अब दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले ये जानना होता है कि आखिरकार जब नेक्स्ट वैकेंसी आई थी, मतलब प्रीवियस ईयर वैकेंसी आई थी, तो उसकी आखिरकार कट ऑफ कितनी गई थी। ये जब अगर आप जान जाएंगे तो 100% आपको पता चल जाएगा कि 2023 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए 2020 की अगर फाइनल कट ऑफ बात करते हैं मेल कैंडिडेट, ठीक है, जैसे कि मेल मार्क्स, फीमेल मार्क्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स तक हों। देखिए मेल कैंडिडेट की 72.20545 इतनी कट ऑफ गई थी। अब दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 72 के बाद पॉइंट लगा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पॉइंट में मार्क्स होते हैं ना, इससे बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो आप इनको भी कमजोर मत समझिएगा, ठीक है। कि 72 ही हम मानते हैं, 72 से इनके ज़्यादा मार्क्स हैं। बाय द वे 72 मार्क्स की अगर एक कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इनको कम मत समझिएगा, ठीक है। यानी कि यूआर कैंडिडेट की 72.20 हम मान सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट की 60.39 गई थी, एसटी की 65.110 गई थी, सॉरी 1 गई थी। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 57.00 गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं 62.51
की गई थी। ये तो हो गई मेल की, ठीक है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल की वहीं जैसे यूआर कैंडिडेट की 56.72 गई थी, वहीं ओबीसी की 53.40 गई थी। अगर एसटी की बात करते हैं तो 49.32 गई थी। वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं 45.54 गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 44.93 गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बेसिकली देखा होगा कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ एससी कैटेगरी से ज़्यादा गई थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि एससी कैटेगरी की कट ऑफ ऑलवेज एसटी कैटेगरी से ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ एससी से कम ज़्यादा चली जाती है, और बाय द वे हर एग्जामों में क्या होता है कि एसटी की कट ऑफ एससी से कम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत उल्टा हुआ है। अब दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और क्या आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, और आखिरकार आपको कंफर्म कब पता चलेगा कि हमारे इतने मार्क्स हैं। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ आंसर की देखें, अभी आप ना स्कोर कार्ड नहीं देखें, तो आखिरकार ये आप कब देख पाएंगे। तो देखिए जब रिजल्ट आएगा तब उसी के साथ आपका स्कोर कार्ड आने की संभावना है। तो एक बात ध्यान रखना कि आपका जो रिजल्ट होगा वो दोस्तों इस मंथ में डिक्लेयर हो सकता है। हम सिर्फ कहेंगे हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक आयोग की तरफ से कोई हमें या किसी को जानकारी नहीं मिली है कि रिजल्ट इसी दिन जारी होगा। तो आप एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए कि रिजल्ट है इस मंथ में जारी हो सकता है, और यदि ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा अगर होता है तो इस मंथ में अगर रिजल्ट आपका आता है, अदरवाइज अगर जनवरी मंथ में आपका रिजल्ट आता है तो आप समझिए कि फरवरी मंथ में आपका फिजिकल या जनवरी के लास्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। तो आप मत ये सोचिएगा कि आप फिजिकल की तैयारी जब रिजल्ट आ जाएगा तब करिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से करते रहिए, और आपको सिर्फ 3 मंथ के अंदर ही आपका फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आप फाइनल कट ऑफ के लिए वेट करोगे, तो ये आपके जो आने वाले 5 महीने हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इन 5 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जो जीवन है वह जी सकते हैं। तो यदि आप तभी कर सकते हैं ऐसा जब आप इन 5 महीनों में अच्छे से मेहनत करेंगे, यानी कि फिजिकल मेडिकल के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं अब आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों हमने सबकी लाई है, मेल फीमेल, क्योंकि बच्चियों का कमेंट आता है कि सर आप फीमेल की नहीं बताते, मेल की ही कट ऑफ बता देते हैं। देखिए मेल पोस्ट की बात करते हैं 5056 है, और फीमेल की बात करते हैं 2491 है। मेल कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप रियल समझ सकते हैं, लेकिन पूरे हम नहीं कह सकते, श्योर होकर नहीं कह सकते कि इतनी ही कट ऑफ जा सकती, ठीक है। अब की बार थोड़ा कंपटीशन हार्ड हो सकता है, हमने जो आपको बताया है 2020 की तुलना में, तो कट ऑफ भी थोड़ी बढ़ सकती है। यूआर कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ 74 तक जा सकती है। अगर फिजिकल की बात करते हैं 68, आप फिजिकल में 65 तक समझ सकते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट 66 और फाइनल 69। एसटी कैटेगरी फिजिकल 58 फाइनल 65, एससी 55 फाइनल 60, ईडब्ल्यूएस 58 फाइनल 63। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। और आपको क्या लगता है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी? रियलिटी बता रहे हैं या फिर झूठ बता रहे हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम आपको रियलिटी ही बता रहे हैं। देखते हैं कि हमारे ऑडियंस का क्या ख्याल है, ठीक है। आप हमारे लिए ऑडियंस है, लेकिन आप हमारे लिए छात्र हैं, ठीक है। फीमेल कट ऑफ कितनी जा सकती है? टोटल पोस्ट 2491, यूआर कैंडिडेट फिजिकल 57 फाइनल 66, ओबीसी 55 फाइनल 64, एसटी फिजिकल 48 फाइनल 55, एससी फिजिकल 45 फाइनल 52, ईडब्ल्यूएस 53 फाइनल 60। तो आप अगर फीमेल हैं तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगी। लेकिन उससे पहले आपको फिजिकल में अच्छे से मेहनत करनी है, तभी आप सिलेक्ट आ जाएंगी। मान लीजिए आपके 100 मार्क्स हैं, मान लीजिए, और आप फिजिकल में बाहर हो जाती हैं, और एक बच्ची के हैं जो 57 मार्क्स हैं और वो फिजिकल में पास हो जाती है, तो आप कंपेयर करिए कि लोग जब आपके गांव में सुनेंगे तो आपको क्या कहेंगे? आप इससे ज़्यादा टैलेंटेड थी या इससे ज़्यादा? आप इनमें से कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा टैलेंटेड होगा? ये टैलेंटेड होगा। आपके भले ही 100 मार्क्स हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता है। फिजिकल में कौन पास किया, फाइनल सिलेक्शन कौन ले गया, उसे देखा जाता है। तो आप फिजिकल पर मेहनत करिए। कम मार्क्स है तब भी मेहनत करिए, ज़्यादा मार्क्स है तब भी मेहनत करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना चाहते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर